नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल, जो आपको शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो जीन्स, मेटल, बुलियन, क्रूड ऑयल पर सटीक जानकारी हर रोज आपके लिए लेके आता है। आज 23 सितंबर सन 2021 बहुत महत्वपूर्ण दिन है दोस्तों। आपको याद होगा, हमने हमारे पिछले एपिसोड में दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर अद्भुत अग्रिम भविष्यवाणी की थी, जो कि सत्य साबित होती देखी जा रही है। आज हम ऑयल सीड के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण ऑयल सीड सोयाबीन के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या संभावनाएं बन सकती हैं। आप लोगों का बहुत प्यार आशीर्वाद हमारे इस चैनल को मिल रहा है। लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लगातार हमें फ़ोन कॉल्स मिल रहे हैं कि आप ऑयल सीड के ऊपर भी एक प्रोग्राम अवश्य करें। तो दोस्तों, आज हम सोयाबीन के ऊपर क्या संभावना बनती है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, भारत का 2021-22 का सोयाबीन का उत्पादन में गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं। सन 2021-22 में भारत का सोयाबीन का उत्पादन लगभग 10.8 मिलियन टन होने की उम्मीद है, जो कि लगभग 16.6% कम है पिछले उत्पादन से। यदि हम और विशेष हमने एक मार्केट सर्वे किया, अनेक विश्लेषकों से बात की, व्यापारियों से बात की, ग्राउंड पोजीशंस को अध्ययन किया, उससे ये अनुमान लगा। सोयाबीन भारत में सबसे बड़ा तिलहन जून के महीने में बोया जाता है और जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में कटाई अभी तक नहीं हो पाई है ज़्यादातर इलाकों में। भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा इस महीने के अंत में कुल उत्पादन का अनुमान जारी भी होने की पूरी उम्मीद है, जिससे एग्जैक्ट डाटा आपके पास आ जाएंगे और जो लगभग आपका 16.6% की कमी की बात नज़र आ रही है, वो भारत सरकार के आंकड़ों से भी पुष्टि होने की उम्मीद है। इस सोयाबीन के उत्पादन में गिरावट की जो वजह है वो मुख्य रूप से असमान बरसात होना, समय पे बरसात नहीं होना और फाइनल स्टेज के ऊपर लगातार तेज बरसात होना। ये दोनों ही अवस्था में सोयाबीन की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और किसानों को बहुत परेशानियां का सबब बन रहा है। भारत सरकार ने सोया के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर भी बात की है, उसको कुछ इंपोर्ट करने की भी बात की है। इससे भी किसानों के लिए बड़ी परेशानी का सबब हो रहा था। सोयाबीन की अच्छी किस्म की, उन्नत किस्म के बीजों की भी कुछ इलाकों के अंदर कमी की शिकायत किसानों द्वारा की जा रही थी। मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। राजस्थान भी इसमें अपना स्थान रखता है, पंजाब भी अपना स्थान रखता है, लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा नज़र मध्य प्रदेश पे ही रहती है। और मध्य प्रदेश में इस बार 5% कम सोयाबीन का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2021 में सोयाबीन के तहत रोपित क्षेत्र लगभग 12.2 मिलियन हेक्टेयर बताया जा रहा है और सोयाबीन के उत्पादन में तेज़ी से गिरावट आती है, तो इससे अगले सीजन के अंदर भी सोयाबीन का बड़ा आयात करना पड़ेगा और इसमें बेतहाशा इंक्रीज होगी, जो कि भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा हमारी सोयाबीन के या ऑयल सीड्स को आयात करने में खर्च की जाती है। भारत दुनिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा इंपोर्टर माना जाता है, सबसे बड़ा आयातक देश माना जाता है, क्योंकि ऑयल सीड की हमारे यहाँ उत्पादन खपत के मुकाबले बहुत कम है। यद्यपि भारत सरकार ने पाम ऑयल और सोयाबीन की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुत पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी भागीरथी प्रयास होने की आवश्यकता है। सन 2021-22 के अंदर भारत में सोयाबीन तेल का आयात लगभग 3.3 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। भारत का प्राथमिक सोयाबीन उत्पादक राज्य 5.6 मिलियन हेक्टेयर पर वर्ष में लगभग 5 में जो बुआई है वो पिछले साल के मुताबिक 5% कम है
और मध्य प्रदेश आमतौर पर एक वर्ष में 6.5 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन कर रहा है, जो इस साल 5.6 मिलियन टन की उम्मीद है। मौसम के दौरान बरसात की कमी और फाइनल स्टेज पे तेज बरसात सोयाबीन की फसल को परेशान कर रही है। सोयाबीन का कुल रोपित क्षेत्र 11.6 मिलियन टन आंका गया है। यदि अमेरिका, जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड की नज़र रहती है सोयाबीन के आंकड़ों पर, उस अमेरिका का भी कहना है कि भारत की सोयाबीन तेल के आयात सन 2021-22 में लगभग 3.7 मिलियन टन कर सकता है। ये भी एक गौरतलब ध्यान देने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खराब स्थिति मुख्य रूप से सोयाबीन में किल्लत या परेशानी का महत्वपूर्ण सबब है। भारत का मौसम विज्ञान के अनुसार 1 जून से सितंबर माह के दौरान भारत में मानसून की बारिश होती है और इस साल ये औसत से 4% कम बारिश हुई है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आंकड़े चाहे कुछ भी कहें, ग्राउंड स्थिति कुछ भी रहे, लेकिन किसान जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, कारोबारी जो ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, एस्ट्रो टेक्निकल के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर ज़्यादा नज़र रखिए। सोयाबीन की फसल इस बार बहुत अच्छी नहीं है। तेज़ बरसात सितंबर माह के चौथे सप्ताह और अक्टूबर माह के अंदर ये कहर करके बरपेगी। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि सरकार को किसानों की दुर्दशा पर अग्रिम आकलन करना चाहिए। यदि उनकी फसल बर्बाद हुई है तो उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कारोबारियों के लिए भी जो भी सरकार निर्णय लेती है इंपोर्ट की, वो टाइमली ले, ताकि आम खास को ऑयल सीड की यानी खाद्य तेलों पर बड़ी परेशानी का सबब ना देखने को मिले। कुल मिला के इस बार सोयाबीन में आने वाले 2 महीने के अंदर तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगता है, आप अपनी राय अवश्य दीजिए। हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ आपके लिए लेके आने की कोशिश करते हैं। कल हमने आपको कॉटन के ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट दिया था और कच्चे तेल पे बहुत ज़बरदस्त अपडेट दिया था। कच्चा तेल बहुत तेज़ी की तरफ से अग्रसर हो रहा है। कॉटन ने भी आज बहुत तेज़ छलांग लगाई है, यानी कपास के अंदर। दोस्तों, तेज़ी हो या मंदी, आप मुनाफा कमाएंगे बशर्ते आप हमारे चैनल को देखेंगे, समझेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात, आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।